हेलो एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो 11 सितंबर के हमारे मेंस सॉल्यूशन 2018 के इस पेपर डिस्कशन में ये थर्ड पार्ट होगा। पहले दो पार्ट में हमने इनिशियल 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। इस पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग स्टार्टिंग के बाद 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस को। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इन स्कूल 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि किसी विद्यालय में 4/9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, लड़कियां हैं। एंड जो बाकी के बचे हुए हैं वो क्या है, बॉयज़ हैं। 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो लड़के हैं उनका 3/5 उनके बारे में बोला गया है कि वो क्या है, 12 साल से कम की उम्र के हैं। और 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों का 5/12 क्या है, वो 12 साल या फिर उससे अबव है, यानी कि ज़्यादा है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 साल, वो कितना दिया गया है आपको, 480। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनका 5/18 वैल्यू कितना होगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, काफ़ी सारे फ्रैक्शंस फॉर्मेशन यहाँ पर हैं। तो आपने क्या किया, आपने माना कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास कितने हैं, वो हैं एक्स। अगर वो एक्स हो गए हैं, आपको बोला गया है कि 4/9 इसमें से क्या है, लड़कियाँ हैं, यानी कि 4/9 ऑफ एक्स ये क्या देता है आपको, गर्ल्स। अब मैं बात करूं बॉयज़ कितने होंगे, तो 9 में से अगर 4 पार्ट आपको गर्ल्स देता है तो आपके पास 5/9 एक्स क्या देगा आपको, बॉयज़ देगा। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आ चुके हैं। तो देखिए लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 साल, एज कितने हैं, 480। यहाँ पर आपको एक रेस्पेक्टेड डेटा दिया है 480, यानी कि वो बच्चे जो 12 साल से कम की एज के हैं उनकी वैल्यू अगर मैं एक्स के फॉर्म में निकाल दूं तो वहाँ पर फिर मैं उसे रख पाऊंगा 480 के इक्वल। तो यहाँ पर आपको सेकंड स्टेटमेंट दिया जाता है कि 3/5 यानी कि 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हैं, 12 साल से कम है। यानी कि अगर बॉयज़ का यानी कि 5x/9 का मैं क्या निकालूं, 3/5 निकालूं, तो ये 5 कट जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि x/3 आपके ऐसे बॉयज़ आएंगे जो 12 साल से कम की एज के हैं। इसी तरीके से मुझे लड़कियां निकालनी होंगी जो कि 12 साल से कम की एज की हैं, जबकि आपको बोला गया है 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 साल या फिर उससे ज़्यादा। यानी कि अगर इन लड़कियों में से 5/12 लड़कियां 12 साल या फिर उससे ज़्यादा की उम्र की हैं, तो बची हुई कितनी होंगी, यानी कि 12 पार्ट में से अगर 5 पार्ट आपकी 12 साल या फिर उससे ज़्यादा हैं तो बची हुई 7/12 आपकी उससे कम होंगी। यानी कि लड़कियां कितनी हैं आपके पास, 4/9x। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 7/12 का, जो कि आपको मिलेंगी 12 साल की कम की उम्र की। तो यहाँ से मैं इसे कट कर सकता हूँ क्या, ये 2 से जाएगा, ये आपका 6 बार जाएगा। एंड देन आपका क्या आएगा यहाँ से, 2 से आपका इसमें एक बार काट सकता हूँ, 3 आ गया। यानी कि आपका 12 साल से कम उम्र की जो लड़कियाँ हैं वो कितनी होगी, 7/27x। आपके पास लड़कियां आ चुकी हैं 12 साल से कम की उम्र की, आपके पास लड़के हैं 12 साल से कम की उम्र के। अब इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कितनी, अगर मैं इसे x/3 करूंगा, ये वैल्यू दी गई है आपको 480। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 27 एलसीएम लेंगे तो 27 इधर से इधर चला जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 480 इंटू 27, और इधर क्या बचेगा आपका 7x प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, यानी 9x आपका ऊपर आ जाएगा। तो 9 और 7 कितना होता है, 16x, जिसकी वैल्यू है आपके पास 480 इंटू 27। अब 16 से कितना जाएगा, 30, और 27 का 3 बार करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 810। लेकिन आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पूछा है, आपको उसका भी क्या निकालना है, 5/18 निकालना है। यानी कि अगर मैं 810 का 5/18 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 9 से 2 बार चला गया, ये 90 हो गया, फिर उसके बाद ये आपका 45 हो गया, एंड 45 इंटू 5 आपको कितना देगा, ये देगा 2225। यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बस आपको वही करना था, आपको जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर 480 दी हुई थी, आपको वो वैल्यू लेकर आनी थी, और जो कि क्या थे, 12 साल की उम्र से कम के स्टूडेंट्स, जिसमें आपको लड़कियों को अलग से निकालना पड़ा और लड़कों को अलग से निकालना पड़ा। उसको आपने सम इक्वल रखा करस्पॉन्डिंग वैल्यू से, आपने टोटल वैल्यू निकाली, एंड देन उसका आपने 5/18 निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, निम्नलिखित ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपको जब भी वैल्यू पुटिंग करनी होती है तो आपको क्या करना होता है, आपको एक बार देखना होता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू रखूँ तो वो एक्सप्रेशन मुझे किस तरीके का दिखेगा, और यहाँ पर ऑप्शन पर भी मुझे नज़र मारनी होगी।
कि कहीं आपका 0/0 का फॉर्म तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं cos A को 0 कर दूं यानी कि थीटा की वैल्यू 90 रख दूं, तो उसके बाद ये मेरा 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया 2। इधर आपका ये 1 हो गया, ये आपका 1 है, 1 + 1 2, यानी कि 2 × 2 आपका ऊपर आएगा, इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2। अब यहाँ पर देखते हैं, cos A आपका 0 हो जाएगा, ये आपका क्या है 1 है, यानी 1 + 1 ये आपको 2 दे देगा। उसके बाद ये आपका 0 हो गया, यानी कि यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपको 1 देगा। ये आपका 0 हो गया, 1 -1 आपको 0 देगा। यहाँ से ये 0 है, ये भी आपको 1 देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपको आंसर देता है 2, और एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया था उसकी भी वैल्यू आपको 2 मिलती है, कहाँ पर, थीटा = 90 डिग्री पर। तो देखिए वैल्यू इस तरीके से पुट करनी होती है जहाँ पर आपको लगे कि भाई मेरा एक्सप्रेशन कुछ इनवैलिड तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप कोशिश कीजिए कि फिर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, लेकिन यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से आपकी आसान से वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 8 days, यानी कि A और B दो व्यक्ति हैं, वो किसी काम को करने में 6 दिन और 8 दिन रेस्पेक्टिवली लेते हैं, जबकि विद द हेल्प ऑफ C, यानी कि C की हेल्प से जो कंप्लीट वर्क को टाइम करने में लगता है वो कितना लगता है 3 दिन। यानी कि अगर मैं A की बात करूं, उसके बाद मैं B की बात करूं, और उसके बाद तीनों ने जब एक साथ काम किया है उनकी बात करूं, तो A को लगता है 6 दिन, B को लगता है 8 दिन, और तीनों को मिलाकर लगता है 3 दिन। तो यहाँ से मैं एलसीएम लेके टोटल वर्क यूनिट निकाल सकता हूँ। 8 और 6 इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास 24। तो 6 से कितना हो जाएगा ये 4 यूनिट, यानी कि 4 की एफिशिएंसी आपकी एक ही रहेगी प्रतिदिन की। 8 की कितनी रहेगी 3 यूनिट की एफिशिएंसी, और तीनों की मिला के कितनी रहेगी 8 एफिशिएंसी प्रतिदिन की। तो देखिए ए की प्रतिदिन एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 4, बी की कितनी आ चुकी है 3, तो टोटल कितना है आपके पास 8। तो 3 और 4 आपका 7 देगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है आपके पास 7 को घटा देंगे आप 8 में से, कितना देगा 1। अब तीनों की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है ए, बी और सी की 4, 3 और 1। आपको पूछा है कि अगर तीनों ने इतना रुपीज़ अर्न किया है तो सी का शेयर कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा कि जिस एफिशिएंसी में वो काम करते हैं उसी एफिशिएंसी में उनका शेयर उन तीनों के बीच में डिवाइड होता है। अब एक यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, जबकि कंबाइंड यूनिट वैल्यू कितनी है 8, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी गई है आपको 1848। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, ये आपका कितना जाएगा 2, 3 and 1, यानी कि यहाँ से सी का शेयर आ जाएगा आपका 231 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स, वाई, जी इन सभी का सम दिया गया है आपको 11, उसके बाद इनके स्क्वायर्स का सम दिया गया है 133, देन इनके क्यूब्स का सम दिया गया है आपको 881, और बताना है कि तीनों के मल्टीप्लिकेशन का क्यूब रूट क्या होगा। तो देखिए ये आपको फॉर्मूला पता होगा, एक्सप्रेशन जनरल सा होता है क्या। उस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे कि आपके पास अगर वैल्यू है किसकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, इसकी वैल्यू मैं करूँगा -3xyz, ये किसके इक्वल होता है आपका x प्लस वाई प्लस जी, देन उसके बाद ब्रैकेट में आता है आपका x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है। अब इसे मैं एक और चीज़ से लिख सकता हूँ कि भाई अगर यहाँ पर मेरा x प्लस वाई प्लस जी है और अंदर मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ट्वाइस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ कितना मिल जाएगा, यानी अगर मैं 3 इसको लेकर जाऊंगा तो मुझे समथिंग कुछ मिलेगा एक्स वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए था, ये वैल्यू चाहिए। अब इसकी हेल्प से मुझे क्या करना होगा, इसको कुछ इस तरीके से देखना होगा कि मुझे ये चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये एक एक टर्म थे, अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर 2 का डिवाइड भी हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके तभी अंदर वो चीज़ें उस तरीके की फॉर्म हुई होंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक एक टर्म यानी 2 टर्म इधर ले गया हूँ और बची हुई टर्म्स को मैंने उधर कर दिया है, यानी इस 2 का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं इस क्यूब की बात करूँ तो क्यूब का वैल्यू आपको दिया गया है 881 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जी को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ए। उसके बाद ये वैल्यू क्या है, सम इनका आपको दिया गया है 11, अंदर आपका क्या बन चुका है, अंदर आपका बन चुका है इसका स्क्वायर यानी कि सम का स्क्वायर जो कि आपको देगा 121 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है वो आपको देखना होगा। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपको क्या देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं b मान लेता हूँ वो। अब ये स्क्वायर क्या देगा आपको, ये देगा 1 2 1 इक्वल्स टू स्क्वायर का सम आपको कितना दिया है 133 प्लस ट्वाइस ऑफ b। अब यहाँ से इसको मैं अगर इधर ले जाऊँगा तो कितना मिलेगा 12, यानी कि b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -6। अब यहाँ पर मैं -6 रख सकता हूँ उसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 121 और ये कितना हो गया आपके पास सम 18, यानी कि 11 में मल्टीप्लाई करूँगा मैं किसका 139 का, जो कि मुझे अगर मैं इसे 881 को इधर ले जाऊँगा तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और एक ही वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, लगभग 216 आएगी माइनस में। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यानी कि XYZ की वैल्यू है आपके पास -216 और इसका क्यूब रूट आपसे पूछा है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास -6। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पाई चार्ट से वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑफिसेज इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इज बिटवीन 350 से लेके 650। अब देखिए 350 और 650 की पहले मुझे देखनी होगी वैल्यू कि वो डिग्री में कितनी देते हैं। अब उनके बीच की जो टर्म्स हैं मुझे चेक करनी होंगी कि वो कौन सी कंपनीज़ को सेटिस्फाई करती हैं, तभी मैं बता पाऊंगा कि नंबर ऑफ कंपनीज़ कितनी होंगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले 350 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जबकि मुझे क्या दिया हुआ है 360 डिग्री की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी है 2400। अब यहाँ से अगर मुझे 350 निकालना है तो क्या करना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू क्या करना होगा मुझे 350। अब यहाँ से मैं इसे कट करूँगा तो 12 से ये 3 बार जाएगा और 12 से आपका 20 हो गया, इससे आपका 0 कटा। 35 इंटू 3 देगा आपको कितना 105 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ गया आपके पास कितना 52.5, यानी कि आपके पास जो 350 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो कितनी है 52.5 डिग्री। इसी तरीके से 650 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे 360 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 650, ये क्या देगा मुझे 3/20। 0 कट करूँगा 65 इंटू 3 मुझे कितना देगा, ये देगा 195 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो ये 9 टाइम्स एंड उसके बाद 7 एंड 0.5, ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है 650 की वैल्यू। अब देखिए इन दोनों वैल्यू के बीच में यानी कि 52.5 डिग्री से ज़्यादा और 97.5 डिग्री से कम की कितनी कंपनीज़ की वैल्यू है, तो ये इसके बीच में आता है, ये इसके बीच में आता है और ये इसके बीच में आता है, यानी कि ऐसी 3 कंपनीज़ हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसी 3 कंपनीज होंगी जो कि इन दोनों डेटाज के बीच में लाई करेंगी। इफ़ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस सी इज़ 20%, यानी कि ऑफिस सी की बात करूँ तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं मेल एम्प्लॉयज़ वो कितने हैं 20%। उसके बाद फीमेल एम्प्लॉयज़ इन ई इज़ 40%, यानी कि ई के अंदर फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं आपके 40%। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन सी, तो सी के अंदर फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे 80% हो जाएंगे फीमेल एम्प्लॉयज़, एंड टू दैट दी फीमेल एम्प्लॉयज़ इन ई, यानी कि ई के अंदर फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 40%। तो रेशियो निकालना है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सी के अंदर कितना है 80% ऑफ 54, उसके बाद किससे रेशियो निकालना है 40% ऑफ 72 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 को लाएंगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 40 से आपका 2 बार जाएगा, 2 से आपका ये 36 एंड देन उसके बाद आपका 9 से 6 और 9 से आपका ये 4, यानी कि 3:2 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 40% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस ए आर शिफ्टेड इक्वली टू ऑफिस बी एंड ई, यानी कि आपसे बात करी गई है कि आप क्या करते हैं 40% जो एम्प्लॉयज़ हैं किसके ऑफिस ए के उन्हें आप शिफ्ट करेंगे बी और ई के अंदर। तो ए के अंदर वैल्यू कितनी है 126। अब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा 360 इंटू 240, यानी कि 2400 करके। अब अगर ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो उसका 20% मैं बी में शिफ्ट कर दूंगा और 20% मैं ई में शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयज़ इन बी एंड सी, यानी कि सी के एम्प्लॉयज़ तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन बी में क्या करना होगा मुझे इस वैल्यू का 20% ऐड करना होगा। ठीक है, तो पहले इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट करूँगा। ये कितना आएगा आपके पास 3, ये आपका कितना हो गया 20, 3 से आपका कितना हो गया 3 4 एंड 2, यानी 42 इंटू 20 आपको कितना देगा, ये देगा 840। अगर ये 840 आ चुका है तो इसका 40% आपको क्या करना होगा निकालना होगा, क्योंकि इसके 40% को आपने डिवाइड किया है, या फिर मैं इसका सीधा सीधा 20% भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसका 20% निकालूँ 40% निकालूँ और उसका हाफ करूँ, तो यानी कि अगर मैं यहाँ से इसका 1/5 करूँगा तो ये कितना मिलेगा मुझे 1,
से 3 बचेगा और 6 होगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी ये हो गया आपका 168, यानी कि आपने प्लस 168 करे हैं किसमें, बी में। अब सी में कितने एम्प्लॉयज़ थे, सी में कितने एम्प्लॉयज़ थे ये आपको निकालना होगा, यानी कि 54 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2400 करना होगा, ये आपको कितना देगा 20/3। 3 से कितना देगा, ये आपका 18 बार जाएगा, 18 इंटू 20 कितना देगा आपको 360। अब इसका डिफरेंस निकालना है आपको, 168 प्लस 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी। अब 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है 360, यानी कि कितना आ रहा है आपका 20/3। अब ये 3 से आपका 6 बार गया, 12 बार गया, यानी कि ये हो गया आपका पास 120। 168 प्लस 120 आपको कितना देगा, ये देगा 288, यानी कि 360 और 288 का आपको डिफरेंस बताना था, जो कि आपको आंसर कितना देगा 72। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, यहाँ से 40% लोग निकालने थे, जिसको आपको निकाल कर फिर 20% ही लेना था, क्योंकि उसका इक्वल शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि उसका 20% आप इधर शिफ्ट कर देते। अब बी में जितने थे उसमें इतना ऐड करके आपको सी के एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंस आपसे पूछा गया था। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 75, जिसके अंदर से 33 1/3% क्या है बॉयज़ हैं और बाकी की क्या है गर्ल्स हैं। ठीक है, अब बोला जाता है एवरेज स्कोर जो मैथमेटिक्स में है ऑफ द बॉयज़ वो कितना है 66, 2/3 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 66, तो बताना है एवरेज स्कोर गर्ल्स का क्या रहा होगा। देखिए, मैं आपसे कहूँ कि भाई 75 आपके अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसका 1/3 आपका क्या है लड़कियां हैं, सॉरी बॉयज़ हैं, यानी कि बॉयज़ हो गए आपके यहाँ से कितने 25, और आपकी गर्ल्स कितनी हो गई 50, ये आपकी गर्ल्स हो गई। अब आपको ये वैल्यू उन्होंने दी है कि भाई नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो गए। अब आपको बोला जाता है कि इनके एवरेज में कंपैरिजन कराया गया है कि भाई जो मैथमेटिक्स में एवरेज स्कोर है बॉयज़ का वो 2/3 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से। अगर मैं बात करूं कि भाई गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो 3x है, तो इसका 2/3 कितना होगा 2x, यानी कि इसमें अगर मैं 2x प्लस कर दूंगा तो बॉयज़ का एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा 5x का। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपको बोला है कि भाई गर्ल्स का अगर एवरेज स्कोर 3x है, ये मैंने क्यों माना, क्योंकि आपको बोला गया है कि इसका 2/3 इससे ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या आएगा 2x, यानी कि ज़्यादा 2x प्लस 3x आपको देगा बॉयज़ का एवरेज स्कोर 5x। अब आपको यहाँ से बताना है देन दी एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या रहा वो आपको बताना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर टोटल एवरेज स्कोर कितना दिया गया है 66, कितने स्टूडेंट्स का 75 स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब आपके पास 25 बॉयज़ हैं, उनका एवरेज स्कोर कितना है 5x, प्लस आपके पास 50 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज स्कोर कितना है 3x। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। अब आपका यहाँ से वैल्यू ये 66 इंटू 75 है, इधर आपका ये 25 है, 25 को मैं इधर नीचे ले जा सकता हूँ कॉमन लेके, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, तो इक्वल टू आपका क्या होगा 5x प्लस 6x, यानी कि 11x। ठीक है, अब इधर क्या हो गया आपका ये 3 टाइम्स गया, 11 से इसे कट कर सकते हैं 6 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 18। अगर x की वैल्यू 18 है तो गर्ल्स का एवरेज पूछा है तो 18 करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास 54, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। A shopkeeper allows 28% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 20%. If he gains this much amount on the sale of one article, what will be the cost price of the article? तो देखिए, आपको इस डिस्काउंट वाली वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ बोला कि 20% का प्रॉफिट, यानी कि 20% अगर CP की बात करूँ उसकी वैल्यू सीधे सीधे इन्होंने आपको दे दी है कि वो कितनी है, गेन करता है 30.80 से। तो 20 से मैं इसे कट करूँगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। अगर मैं इसे फ्रैक्शनल वैल्यू में लूँ तो इंटू 5 करना होगा, तो ये लगभग CP का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 1, 5 एंड 4, यानी कि 154 आपका CP होगा। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, जिसमें A की वैल्यू है 52 डिग्री एंड O क्या है आपका ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल का। तो चलिए पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, अब आपको ऑर्थो सेंटर बोला गया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी 3 ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स यानी कि जब हम इसकी ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या देता है आपको, ये देता है आपको इसका मीटिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये है आपका O। आपको A एंगल की वैल्यू दी गई है, कितनी है ये आपके पास 52। तो आपको मैं बात करूँ BOC की, मैं BOC की बात करूँ, आपको ऑर्थो सेंटर के ट्राइंगल में पता है कि एंगल A और ये वाला एंगल जो होता है इनका सम होता है 180।
तो अगर मैं सिर्फ बी ओ सी की बात करूँ तो मैं इसमें से -52 कर दूंगा, जो कि मुझे कितना देगा, मुझे देगा 128, यानी कि ये वाला एंगल आ गया आपके पास 128। उसके बाद आपको बोला गया है कि बी ओ एंड सी ओ मीट एट ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ, ये आपने कर लिया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सी का बाइसेक्टर यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर और ओ सी बी यानी कि इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, ये आपके मिलते हैं यहाँ पर, जिसे बोला गया है पॉइंट पी। तो मेजर बताना है बी पी सी का। अगर देखिए बी ओ सी की वैल्यू है आपके पास 28, तो मैं बात करूँगा ओ बी सी यानी कि ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इनका सम कितना होगा, मैं इसे 180 में से माइनस कर दूंगा, 128 को कितना मिलेगा, मुझे 52 मिलेगा। अब मेरे पास पता है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम मेरे पास 52 है। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर करूंगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, इसका हाफ कर दूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा ना, 26 आ जाएगा। अगर मेरे पास ये 26 वैल्यू है और मुझे बताना है कि भाई आपका बी ओ सी क्या होगा, तो बी ओ सी निकालने के लिए क्या करूँगा, इस वाले एंगल को मैं निकालने के लिए क्या करूँगा, 180 में से बाकी दो एंगल को माइनस कर दूंगा, जो कि आपने निकाल लिया है 26, यानी कि 180 माइनस 26 आपको कितना दे देगा, 154 डिग्री वैल्यू दे देगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज दी थर्ड पार्ट हमारी 2018 मेन सॉल्यूशन की सीरीज़ में, ये हमारा थर्ड पार्ट था। तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मेक श्योर आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी रेगुलर पोस्ट डलती रहती हैं। तो चलिए मैं फिर से आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।